हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल ऐप। आज हम 10th आरबीएससी इंग्लिश मीडियम के पेपर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे जो आपका 12 नवंबर को हुआ था। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं आपके सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपका पहला क्वेश्चन है फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज 4n+2। ये आपको एपी की nth टर्म गिवन है और आपको इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म। तो nth टर्म यानी कि an इक्वल टू कितना हो गया, 4n+2। अब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप n की जगह क्या पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे। तो ये हो जाएगा a5, तो ये हो जाएगा 4 × 5 और +2। 4 × 5 हो गया 20 और +2 तो कितना हो गया आपके पास 22। यानी कि जो आपके पास फिफ्थ टर्म आई है वो फिफ्थ टर्म कौन सी है आपके पास, 22। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी का कॉमन डिफरेंस आपको 5 दे रखा है। एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, 5। तो यहाँ पर एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है। आपको निकालना है A18 माइनस A13 की वैल्यू। A18 माइनस A13, तो A18 का क्या मतलब हो गया, A प्लस 17D माइनस A13 का मतलब कितना हो गया, A प्लस कितना 12D। तो ये हो गया A प्लस 17D, ये हो गया माइनस का A और ये माइनस का कितना हो गया 12D। अब यहाँ पर देखोगे आप तो ये प्लस का A है और एक माइनस का है, तो कट गया 7D में से 12D जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 5D बचेगा। अब 5D तो एज इट इज आपके पास कॉमन डिफरेंस गिवन था। कॉमन डिफरेंस कितना था आपके पास 5, तो 5 × 5 कितना हो गया 25। तो यानी कि आपके पास इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद उसने पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द x एक्सिस। एक पॉइंट दे रखा है आपको, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -6,8। आपकी इसके डिस्टेंस पूछी x एक्सिस से। तो मैंने आप जब आपको क्लास में बताया था तो कोई भी पॉइंट दे रखा हो अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y कोऑर्डिनेट आंसर होता है और y कोऑर्डिनेट से पूछे तो कौन सा आंसर होगा, x वाला होगा। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो x एक्सिस पूछा था, यानी कि आंसर कौन सा होगा, y वाला। दैट मींस इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितने यूनिट होगी, 8 यूनिट होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है P -1,1 मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग किन किन पॉइंट को ज्वाइन करने पे, -3, B एंड B1, B+4 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। चलो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो ये A पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, -3, B और ये B पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 1, B+4 और ये जो P -1,1 है ये इसका मिड पॉइंट है। अब आपको पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x2 + x1/2। तो यहाँ पर x2 में कितना है आपके पास 1 और x1 में कितना है -3 अपॉन में कितना 2। y2 + y1/2 तो B+4 प्लस का B अपॉन में कितना 2। तो P तो एज इट इज -1,1 1 -3 कितना हो गया, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 और ये हो गया 2B प्लस का 4 अपॉन में कितना हो गया 2। अब इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट की इक्वल कर दो तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 2B प्लस का 4 अपॉन में 2। 2 को 1 से करेंगे तो कितना हो गया 2 प्लस 2B प्लस 4, तो ये 2 -4 इक्वल टू कितना हो गया 2B -2 इक्वल टू 2B। 2 से 2 कैंसिल, B की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास -1। तो यानी कि यहाँ पर जो B की वैल्यू है वो कितनी है -1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रखा है कि आपको वैल्यू बतानी है 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये -5 cot स्क्वायर थीटा। तो 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 5 cot स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचेगा आपके पास, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कितना cot स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 5, और 5 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको बताना है वैल्यू ऑफ sin 630 प्लस cos 60। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, sin 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1/2। ये 1/2 हो गया, cos 60 भी कितना होता है 1/2। 1/2 कितना हो गया 1, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल कौन से पॉइंट पे, B पॉइंट पे। तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं अपन, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, और इस पे राइट एंगल है, दैट मींस ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया।
अब आपको पता है ये 90 डिग्री हो गया, तो A प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो B कितना है आपके पास 90 और प्लस का C इक्वल टू कितना हो गया 180, तो A प्लस C कितना हो गया आपके पास 180 माइनस कितना 90, तो 180 माइनस 90 कितना हो गया आपके पास 90। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन और ब्रैकेट में कितना A प्लस सी, तो साइन और ब्रैकेट में A प्लस सी, और A प्लस सी कितना आपके पास 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद उसने बोल रखा है एक पोल है जो 6 मीटर हाइट का है और ये कितनी शैडो कर रहा है, कास्ट 2√3 मीटर लॉन्ग कर रहा है ग्राउंड पे, तो आपको सन का एलिवेशन बताना है। इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मान लो सपोज ये पोल है आपका और इस पोल की जो हाइट है वो कितने मीटर है 6 मीटर, और ये कितने मीटर की शैडो बना रहा है 2√3 मीटर की, ठीक। तो आपसे ये पूछा हुआ ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो इसके अंदर आप tan थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6 और ये कितना है 2√3, 6 को ब्रेक करके 6 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम 3 टाइम। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को लिखेंगे हम √3 इंटू कितना √3 और नीचे भी कितना है √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास tan थीटा इक्वल टू कितना √3। अब आपको ये देखना है कि √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, रूट में tan 3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, इसलिए थीटा कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास ए 60 डिग्री, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई टू द फुट ऑफ द टावर इज 100 मीटर। देखो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, एक टावर है हमारा और ऑब्जर्वर की, ये ऑब्जर्वर है हमारा, ऑब्जर्वर की आई से उसमें क्या बोल रखा है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई टू द फुट ऑफ द टावर, ऑब्जर्वर की आई से टावर के फुट के डिस्टेंस कितने मीटर दे रखा है आपको 100 मीटर दे रखा है, और यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि इस टावर की हाइट बताओ, तो इस टावर की हाइट मैं ले लेता हूँ h सपोज। अब यहाँ पर आप लगाओ tan 60 tan थीटा, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन कितना हो गया बेस कितना 100। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू h अपॉन कितना 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100√3 मीटर, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या बताना है, इस AP जो लिखी हुई है इसकी 7 टर्म्स का सम बताना है। तो AP का फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 2, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2 और n कितना आपके पास 7। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है SN का, तो SN का फॉर्मूला कितना हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। अब n की वैल्यू कितनी है 7/2 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 1 d कितना है 2, तो 7/2 तो एज इट इज 2 इंटू 2 4, 7 माइनस 1 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, तो ये हो गया आपके पास 7/12, 12 और 4 कितना हो गया 16, ये से 8 टाइम 8 इंटू 7 कितना हो गया 56, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास सी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आ चुके हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। ये पूरा आपका जो पेपर है बोर्ड पैटर्न के ऊपर है और इनमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में कि 18 टर्म बतानी है आपको इस एपी की, और एपी क्या है आपके पास 642, तो एपी आपको दे रखी है 642। अब ए वैल्यू कितनी है 6, डी कितना हो गया 4 माइनस 6 कितना हो गया -2, और कौन सी टर्म बतानी है आपको 18 टर्म बतानी है। तो ए निकालने का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कौन सी टर्म निकालनी है 18, a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 18 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -2, तो 6 तो इट इज 18 माइनस 1 कितना हो गया 17 और -2, तो ये हो गया 6 माइनस कितना 34, ये कितना हो गया -28, तो आपके पास जो 18 टर्म आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है -28, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 टर्म कितनी है आपके पास -28, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -28। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है cot 60 की वैल्यू। अब देखो cot 60 कितना होता है 1/√3 और sec 30 कितना होता है 2/√3, तो 2 × 1 तो 2 हो गया, √3 × √3 कितना हो गया 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 2/3।
यहाँ पर आपको इस पॉइंट -6,8 की ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है आपकी, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। तो इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर। अब -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 8 का स्क्वायर कितना 64 और अंडर रूट में 100 हो जाएगा और अंडर रूट 100 कितना आता है 10। तो यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट आ चुकी है 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन a k, 3 एंड b 2, 3 की डिस्टेंस आपको 5 दे रखी है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है k की। इधर देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर a पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं k, 3 और एक b पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 3 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। यानी कि ए बी इक्वल टू कितना हो गया 5। अब ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो गया k -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5। 3 से 3 तो कैंसिल, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग जब आप बोथ साइड करोगे तो यहाँ तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो k -2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक, अब यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट हटाएंगे तो k -2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना 25। अब k -2 इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 5। अब एक बार तो आप प्लस की वैल्यू लोगे और एक बार किसकी वैल्यू लोगे माइनस की, तो 5 + 2 7 हो गया और एक बार k -2 इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। तो k इक्वल टू माइनस का 5 और प्लस का 2 तो k इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3। ठीक, तो आपके पास दो आंसर आ चुके हैं, एक तो 7 और कितना -3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक तो 7k एक तो k की वैल्यू 7 हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी -3। क्या आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क्स के। सबसे पहला क्वेश्चन है इफ cot a इक्वल टू 8 cot a इक्वल टू 15 तो आपको cos थीटा बताना है। cos a होगा यहाँ पर cos a कर लेना। अब यहाँ पर देखो 8 cot a इक्वल टू 15 दे रखा है तो cot a इक्वल टू कितना हो गया 15/8। ठीक, अब यहाँ पर आप ट्रायंगल बनाओगे, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट और ये c पॉइंट और ये होता है आपका बेस अपॉन कितना परपेंडिकुलर। अब a ये है तो परपेंडिकुलर सामने वाली होगी तो ये कितना हो गया 15 और ये बेस हो गया तो कितना हो गया 8। अब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ac स्क्वायर कितना हो जाएगा, ac स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 64 और 15 का स्क्वायर 225, ये हो गया आपके पास 289। तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा दोगे आप अंडर रूट और 289 आपका कितना हो गया 17। कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए क्योंकि आपको डायरेक्ट लिख पाओगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 17। आपसे क्या पूछा है cos है, cos है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 15, हाइपोटेनस कितना है 17। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है इफ फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -3 तो राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द ap। जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो और ap की टर्म्स लिखनी हो आपको तो हम कैसे लिखते हैं a प्लस b a प्लस 2d और a प्लस कितना 3d। तो a की वैल्यू तो 8 हो गई, ये हो गया 8 - 3, 8 प्लस 2 इंटू -3 और 8 प्लस 3 इंटू कितना -3। तो 8 तो एज इट इज 8 - 3 कितना हो गया 5, 8 - 6 कितना हो गया 2 और 8 - 9 कितना हो गया -1। तो ये आपके पास AP की 4 टर्म्स आ चुकी है। यहाँ पर हमने 3 इंटू -3 करेंगे तो कितना आएगा -9 प्लस 8, यहाँ पर -6 प्लस 8। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है 3 cot स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60 माइनस का cos स्क्वायर 60। अब 3 cot 45 दे रखा है तो cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 उसका स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 उसका स्क्वायर। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो एज इट इज √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस का कितना 1/4। ठीक, हम यहाँ पर एलसीएम ले लो 4, तो 1 की टेबल में 4 टाइम 4 इंटू 3 12, 4 की टेबल में 4 1 टाइम 3, 4 की टेबल में 4 1 टाइम 12 और 3 15, 15 - 1 14/4, आंसर कितना आ गया 7/2। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको एक ऑब्जर्वर दे रखा है जो 1.6 मीटर टॉल है। मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बना लेता हूँ और इस ऑब्जर्वर की जो हाइट है ना
वो कितनी है 1.6 मीटर, ये इतना टॉल है। इस 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 20 मीटर है एक टावर से, और ये आपका टावर है, सपोज ये ए बी टावर है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आई से बनता है, तो कितना दे रखा आपको 45 दे रखा है, तो ये एंगल 45, तो ये भी कितना हो गया 45, ये 1.6, तो ये भी कितना हो गया आपके पास 1.6 मीटर, ठीक। अब सबसे पहले देखो आप यहां पर आपको क्या करना है, टावर की हाइट बतानी है, तो यहाँ पर ये 20, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 20 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा है, ये ए बी डी ई ले लो इस पॉइंट को, तो एडीई के अंदर आप लगा रहे हो 1045, तो 1045 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है एडी और बेस कितना है आपके पास ईडी, 1045 की वैल्यू 1 एडी और ईडी कितना है आपके पास 20, तो एडी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 मीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस एडी कितनी आ चुकी है 20 मीटर। आपसे तो पूरे टावर की हाइट पूछी थी, तो पूरे टावर की हाइट ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए बी निकालने के लिए आप इस एडी में क्या ऐड कर दोगे, डी भी ऐड कर दोगे, तो एडी कितना आपके पास 20 और ये कितना है 1.6, तो कितना हो गया 21.6 मीटर आपके पास इस टावर की क्या हो चुकी है हाइट हो चुकी है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे। यह जो आपका पेपर है बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे है, और इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है वो सेक्शन बी वाला पार्ट होता है जो 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहता है, और उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको सम पता करना है जो किससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। अब पहला नंबर ऐसा जो 7 से डिविजिबल हो कौन सा होगा 7 ही होगा, फिर हो गया 7, फिर हो गया 14, फिर हो गया 21, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 7, d कितना है 7 और n कितना हो गया 30, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे Sn का, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे तो n/2 2a plus n-1 into d, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें 7 टर्म्स का, 7/2 2 into a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 7-1 d की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो गया आपके पास 7/2, 7 into 2 कितना हो गया 14, 7-1 6 into 7 कितना हो गया 42, तो 7/2 तो एज इट इज 42 और ये कितना हो गया 56, ये इससे कैंसिल 28 टाइम। अब 28 को किससे करो आप 7 से, तो 8 into 7 56, 5 7 into 2 14 196। तो इसकी जो 30 टर्म्स 30 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 7 से डिविजिबल हो उनका सम कितना आ चुका आपके पास 196। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज फिफ्थ, उसकी थर्ड टर्म तो फिफ्थ है और सेवेंथ टर्म नहीं है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो मैंने आपको क्लास में लिखाया था कि पहली लाइन तो आपको लिखनी है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए कौन सी टर्म है आपकी फर्स्ट टर्म, एंड स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस, स्मॉल डी कौन सा डिफरेंस है आपका कॉमन डिफरेंस, ये तो फर्स्ट टर्म और डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस। अब आपकी थर्ड टर्म 5 दे रखी है, तो थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 5, थर्ड टर्म का मतलब कितना हो गया a प्लस 3-1 इंटू डी इक्वल टू 5, तो ये हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट, थर्ड टर्म 5 और सेवेंथ टर्म 9, सेवेंथ टर्म 9, तो ये हो गया a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू 9, तो ये हो गया a प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 5 और ये हो गया a प्लस 6d इक्वल टू 9, माइनस 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 a से क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर आपके पास बचा हुआ 2d में से 6d माइनस करोगे तो माइनस का 4d और 5 माइनस 9 कितना होगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 1। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस तो बना गया। अब इस कॉमन डिफरेंस 1 को आप यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो फर्स्ट टर्म तो 3 आ गया और d कितना आ गया 1। अब आपको a भी लिखनी है तो a प्लस d a प्लस 2d, अब a की वैल्यू 3 हो गया 3 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 4 5,
ये AP बिंदु। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। जब भी आपको कोई पॉइंट x एक्सिस पे लेना हो तो आपको पता है x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट 0 होता है। कोई भी पॉइंट जब आपको y एक्सिस पे लेना हो तो y एक्सिस पे कौन सा 0 होता है? x 0 होता है। ये हमने क्लास में आपको डिस्कस करते हुए बताया था। तो सबसे पहले पॉइंट y एक्सिस पे लेना है, तो लेट p 0, y बी अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। p जो है एक 0, y पॉइंट है y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। तो p की a से जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस किससे है? b से। p की a पॉइंट से जितनी डिस्टेंस है इससे उतनी डिस्टेंस किससे है? इस पॉइंट b से है। तो सबसे पहले p a डिस्टेंस निकालोगे तो इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा आपका। तो ये हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। और p भी डिस्टेंस रहेगा तो p पॉइंट क्या है? ये रहा 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, y - 3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, तो जब आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हटने के बाद यहाँ बचेगा आपके पास 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। तो 36 तो एज इट इज y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 25 इक्वल टू 16 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का कितना हो गया? 9। y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। और यहाँ हो गया आपके पास माइनस का 10y और 36 और 51 हो गया आपके पास 61 इक्वल टू माइनस का 6y और 16 और 9 कितना हो गया? 25। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 10y, इधर से प्लस का 6y आ जाएगा और ये 25 माइनस कितना हो जाएगा? 61। ठीक, अब माइनस के 10y में से 6y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक, अब 4y और ये माइनस का कितना? 36, तो y इक्वल टू माइनस का 36 अपॉन माइनस का 4, ये से कैंसिल कितने टाइम? 9 टाइम, तो y कितना आ गया? 9 आ गया। दैट मीन्स जो पॉइंट है कहाँ पर? y एक्सिस पे, तो पॉइंट ऑन y एक्सिस कितना आ जाएगा? 0,9। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बन रही है, ये -4,6 वाला पॉइंट उसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? तो इसको देखते हैं हम। ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको? -6, 10, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 3, -1। एक आर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -4,6। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लेट ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k/1 में। तो यहाँ पर r के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -4,6। इसका फॉर्मूला क्या होता है? kx2 + x1 अपॉन में कितना? k+1। ये y2 + y1 अपॉन में कितना? k+1। तो r -4,6 तो एज इट इज k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? 3, x1 कितना है? -6 अपॉन में k+1, k इंटू y2 प्लस का y1 अपॉन में कितना? k+1। ठीक, अब r के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -4,6 और ये हो गया 3k माइनस का 6 अपॉन में कितना? k+1 माइनस का 8k प्लस का 10 अपॉन में कितना? k+1। अब आप किसी भी कोऑर्डिनेट को किसी भी कोऑर्डिनेट की इक्वल करके k की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर जरूरी नहीं कि x एक्सिस को इक्वल करना है, y को इक्वल करना है, किसी को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सपोज हमने -4 किया तो 3k माइनस का 6 अपॉन में k+1। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 4k माइनस का 4 इक्वल टू 3k माइनस का 6। तो माइनस का 4k माइनस का 3k माइनस का 4k माइनस का 4 माइनस का 4k माइनस का 3k और ये माइनस का 6 प्लस का 4, तो हो गया माइनस का 7k और ये माइनस का 2
माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल टू कितना आ गया 2/7, तो के रेशो 1 कितना आ चुका है आपके पास 2:7। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ई। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ए बी सी, अब tan है इक्वल टू क्या दे रखा आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी 1 और ये भी कितना हो गया 1। तो सबसे पहले आप AC का स्क्वायर निकालोगे, तो AC का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर डेट मींस 1 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर डेट मींस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 2। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2, तो AC इक्वल टू कितना हो गया आपके पास √2, तो ये कितना हो गया आपके पास √2। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a की वैल्यू 1/2 है। तो सबसे पहले हम sin a निकाल लेते हैं। sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा √2। यहाँ से आप cos a निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन √2। अब जब वेरिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले अपन इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं, और LHS वाले पार्ट में क्या दे रखा है 2 sin a cos a। अब sin a की वैल्यू कितनी 1 अपॉन √2 और cos a की वैल्यू कितनी 1 अपॉन √2। अब आपको पता है √2 × √2 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो इक्वल टू में क्या आ चुका आपके पास RHS, तो आपने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया कि 2 sin a cos a इक्वल टू कितना हो गया 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि sin a - b तो 1/2 है और उधर cos a + b 1/2 है और आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर sin a - b = 1/2। अब इधर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, तो आपको उधर देखना है कि किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन में 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो sin a - b = कितना हो गया sin 30। अब यहाँ पर आप कंपेयर करोगे एंगल को, तो a - b कितना हो गया 30 डिग्री। उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या दे रखा है cos a + b कितना दे रखा है 1/2। अब आपको यहाँ पर देखना है कि cos में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1/2। जब आप एंगल को कंपेयर करोगे तो a + b कितना हो गया आपके पास 60, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर कौन सी 2। तो यहाँ पर ये हो गया a - b = 30 आ गया और a + b = कितना आ गया आपके पास 60, b से b कैंसिल, a और a कितना आ गया 2a, 30 और 60 कितना हो गया 90, तो a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 45। तो एंगल a कितना आ गया 45। तो 45 तो एज इट इज माइनस b = कितना हो गया 30, तो 45 - 30 = कितना हो गया b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15 डिग्री और a की वैल्यू कितनी आपके पास 45। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है कि ये जो वर्टाइसेस है ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है और आपको इसी ऑर्डर में लेना है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर। इस a के वर्टेक्स है 1,2, b के वर्टेक्स है 4,y, c के वर्टेक्स है x,6 और d के वर्टेक्स कितना है 3,5। पैरेललोग्राम के जब भी वर्टाइसेस का क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई पर्टिकुलर एक्स वाई की वैल्यू पूछे या कोई वर्टेक्स पूछ ले, तो हमेशा इनके डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल दो, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो दैट मींस मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। जो AC का मिड पॉइंट है वही किसका मिड पॉइंट होगा BD का। सबसे पहले AC का मिड पॉइंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 + x/2 और ये हो जाएगा 2 + 6/2। अगर आपको BD का निकालना है तो ये हो जाएगा 4 + 3/2 और ये y + 5 कितना 2। तो ये होता है 1 + x/2, 2 + 6 8/2 कितना होता है 4, 4 + 3 7/2, y + 5 कितना 2। अब 1 + x/2 किसके इक्वल हो गया 7/2 के, 2 से 2 कैंसिल, 7 - 1 कितना हो गया 6। इसी तरह से 4 = y + 5/2, तो 4 × 2 8 = y + 5, y = कितना हो गया 8 - 5 कितना हो गया 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेक्शन सी से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हमने इस लेक्चर के अंदर सेक्शन ए और बी दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेक्शन सी और सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।